जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले लोक देवता गोगा जी। गोगा जी और जब गाते हैं तो इसी प्रकार से उनकी स्टार्ट करती हैं कि नीली घोड़ी नौ लखी और मोत्या जड़ी लगाम, चढ़ गु गोग चाल्यो अठे जन दुनिया करे सलाम। तो कहते हैं कि उस लोक देवता के बारे में कि उनका जो दर्जा है वो कुछ ग्रंथ तो यहाँ तक बताते हैं कि उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश के समकक्ष 14वीं शताब्दी में माना जाने लग गया था। परंतु आज हम जनश्रुति के आधार पर गोगा जी महाराज की कुछ जनश्रुतियाँ हैं जो उनको लोक देवता बनाने में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन जनश्रुतियों की बात करेंगे। पहले ये बताते हैं कि गोगा जी जब शादी करके घर पहुँचे केलम के साथ, केलम दे, और कई नाम आते हैं, बाद उनका एक नाम आता है उनकी रानी का नाम केलम दे, एक नाम आता है सरियल। तो लोक देवता रहे हैं, उनका कोई भी नाम है, जो भी उनकी उस समय पत्नी रही है। कहते हैं कि जब वो घर पहुँचे तो घर पहुँचते ही एक सर्प ने अपने दंश से उन्हें काट लिया और जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह जनश्रुतियाँ हैं। अब जब पत्नी की मृत्यु हो गई, वो पत्नी घर में ही नहीं पहुंची, चौखट में ही नहीं पहुंची और चौखट के ऊपर ही उन्होंने दम तोड़ दिया, तो गोगा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने क्षेत्र से पूरे सांपों को इकट्ठा करके मारना स्टार्ट कर दिया। जब सांपों को मारना स्टार्ट कर दिया तो सांपों के जो देवता थे, नाग देवता जो थे, उनको भी डर लगने लग गया। बोले अब छोड़े तो गोनी, जब छोड़े गोनी तो मार सी, तो जे है तो अपने को जाके उनसे क्षमा याचना कर ली जाए। तो वो गोगा जी के पास आए, गोगा जी के पास आके उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। गोगा जी बोले ना, समझ के बाहर है, तुम लोगों ने, मैं शादी करके आया, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को ही इस प्रकार से हमने सर्वदंश के कारण। तब उन्होंने कहा गोगा जी से कि हम माफ़ी चाहते हैं, आपकी पत्नी को वापस हम जिंदा कर देते हैं और आपको हम वरदान देते हैं कि किसी भी सर्पदंश के कारण आपका कोई आराधना करेगा या आपको याद करेगा या आपकी कोई तांती बांधेगा, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। तो कहते हैं कि गोगा जी को एक तो ये जो है ये दिया। दूसरी चीज, पंडित दशरथ शर्मा गोगा जी को मोहम्मद गजनी के समकालीन मानते हैं एक, और कर्नल जेम्स टॉड उन्हें मोहम्मद तुगलक के समकक्ष मानते हैं। ये इतिहासकारों की व्याख्या है, लेकिन कुछ जनश्रुतियां हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि मोहम्मद गजनी ने यह फैसला किया हुआ था कि हिंदुस्तान को लूटूंगा और बार बार लूटूंगा, एक बार नहीं बार बार। और एक बार लूटने से तो ये होगा कि लूट के चला गया और एक बार लूट गया, फिर आऊँगा तो इतने में फिर वो डेवलप होंगे, इतने में फिर विकसित होंगे, फिर मेरे को लूट का माल मिलेगा। और गजनी की जो मस्जिद है, उस मस्जिद की सीढ़ियों में सोमनाथ की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, जो नीला पत्थर है, उस पत्थर को उन्होंने गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया है, ऐसा इतिहास में बताया गया। जब गजनी सबसे बड़ी लूट उसने कहाँ की थी? 1025 के करीब सोमनाथ की थी। जब सोमनाथ लूट के बाद में जनश्रुति में ये कहा जाता है कि इतना सामान उसके पास हो गया था, धन दौलत इतनी हो गई थी, इतना सोना चांदी हो गया था कि उसमें वो चीज़ें तो उसने सब छोड़ दी जो ले जाने के लायक नहीं थी, परंतु वो चीज़ें जिन्हें छोड़ नहीं सकता, द्रव्य सामग्री जो थी, तब गजनी कहते हैं कि चूरू वाले क्षेत्र में, ददरेवा वाले क्षेत्र में गायों को ढूंढने के लिए, गायों को, बैलों को ढूंढने के लिए उसने अपनी सेना को भेजा। जब सेना को भेजा तो सेना ने क्या किया? गायों को खदेड़ना प्रारंभ किया और अपने ले जाने प्रारंभ किया। तब कहते हैं कि गोगा जी ने उससे 9 बार युद्ध किया और जब 9 बार युद्ध किया तो युद्ध में कहते हैं गजनी को पराजित किया और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। और उनके वीरता और शौर्य को देखकर मोहम्मद गजनवी ने दांतों तले उंगली दबाई और उन्हें एक अलग ही नाम प्रदान किया जिसका नाम था जहार पीर।
या जौहर वीर, मतलब ऐसा वीर जो अपने आप में अदम्य साहस लिए हो। उनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन से भी उनके युद्ध के किस्से मिलते हैं। कई बार उनके ये किस्से गायों के लिए लेके मीणाओं से लड़ाई के भी मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार जनश्रुतियाँ ये कहती हैं कि उन्होंने स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, जिसमें बिना किसी भेदभाव के अपने आप को समर्पित कर दिया, उस वीर की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज के लिए कहते हैं कि गोगाजी महाराज गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। तो जब सूचनाओं को हम लोग साझा करेंगे तब इन सब पे बातें, तो जनश्रुति के आधार पर निकल कर आई हमारे सामने कुछ सूचनाएं जो आप लोगों के साथ साझा करनी है, उनकी हम बात करते हैं। तो ये दो कहानियां थी छोटी छोटी जो हमने आप लोगों के साथ साझा की। अब देखिए हम सूचनाओं पे चलते हैं। तो ददरेवा के जो अधिपति थे, कौन थे? ददरेवा, जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ है, और ददरेवा का अधिपति गोगा जी के पिताजी हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जेवर सिंह, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाछल। इन दोनों की संतान जो है वो कहें गोगा। गांव गांव जाटी तो गांव गांव गोगा, बोलते हैं ऐसा, गांव गांव जाटी तो गांव गांव गोगा। अब जेवर सिंह और चौहान राजा, जेवर सिंह जो कहां के थे? ददरेवा गांव के अधिपति थे। ददरेवा गांव के अधिपति। और ददरेवा गांव कहाँ है? वर्तमान समय में ये चूरू में है। राजस्थान के चूरू जिले में जो गांव है उसका नाम है ददरेवा। अब देखिए, इनकी पत्नी जो है जिसका नाम है केलम दे, और केलम दे की जब शादी होके ये घर आती हैं तो सर्प के द्वारा काट लिया जाता है और इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। गोगा तू तो बूढ़ो डैन केलम झूले पालन, ऐसे कुछ जो लोकगीत हैं उनमें चलती हैं। और केलम की डस जा चिट्ठू आंगली, तो ये चीजें चलती हैं वहां पे। लोक देवताओं की जब स्तुति होती है भाद्रपद में, तो ये भजन खूब सुनने को मिलते हैं। और हम लोग भी, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट गोगाजी महाराज है, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ उनकी भक्ति भावना रखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा है। तो सर्प के द्वारा काट लिया जाता है और फिर गोगाजी क्या करते हैं? सर्पों का संहार प्रारंभ करते हैं। गोगाजी सर्पों का संहार प्रारंभ करते हैं। तब नाग देवता इनसे प्रार्थना करता है। कौन? नाग देवता। प्रार्थना करता है कि हे दादा हमारा पीछा छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे भूल हो गई, हम केलम दे को वापस जिंदा कर देंगे। वापस जिंदा कर देंगे और सर्पदंश से आपकी तांती बांधने पर मृत्यु नहीं होगी। तांती बांधने पर मृत्यु नहीं होगी। और यह हकीकत है कि आज भी कई गांवों में गोगा जी का जो स्थान है उसे मेढ़ी कहा जाता है, और उस मेढ़ी पे
सर्प काटने के कारण अगर चले जाते हैं और रात भर ढोल बजाए जाते हैं, उसे घी पिलाया जाता है, नीम लगाया जाता है, तो मोस्टली केस बच जाते हैं। ऐसा आस्था के कारण है। और कहीं ना कहीं कई केस ऐसे होते हैं जो अपने आप में असाध्य होते हैं, तो उनकी स्थितियां अलग होती है। लेकिन कई मेडियाँ ऐसी हैं, हमारे गांव की जो मेडी है उस पर भी ऐसा ही कुछ है। किसी पुजारी या किसी व्यक्ति विशेष की गलती के कारण अगर केस बिगड़ जाता तो बात अलग है, वरना सर्पदंश के कारण वहाँ पे लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा है। तो सर्पदंश से आपकी ताती बांधने पर मृत्यु नहीं होगी, इसलिए यह वरदान भी इसके साथ में ही दे दिया। तो गोगा जी की पत्नी को जिंदा कर दिया और नाग देवता प्रार्थना करते हैं कि सर्पों का श्रृंगार नहीं करें, आप श्रृंगार नहीं करें, और हम आपको क्या देते हैं, वरदान देते हैं। यहां तक तो एक बात हो गई। अब दूसरी चीज आती है कि गोगा जी जो है एक नाम आता है महमूद गजनी, महमूद गजनी, जो प्रतिवर्ष हिंदुस्तान आता था लूटने के लिए। साम्राज्य विस्तार करना उसका कोई उद्देश्य नहीं था, जबकि ये 1025 में जब आया था और इसने सोमनाथ की लूट, जो इसकी सबसे बड़ी लूट है, कहते हैं इसने 17 बार कोई आक्रमण किए थे। तो सोमनाथ की लूट के बाद जो धन संपदा थी, लूट का जो सामान, लूट का सामान ले जाने के लिए वाहन नहीं थे, के लिए वाहन नहीं, जिस पर मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्रों की ओर इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि कुछ ऐसे पशु लेके आओ जिन पर हम ये लूट का माल लाद कर गजनी तक ले जाए। अब साहब यहाँ आए तो यहाँ इन्होंने चूरू के पास में गायों को घेरना प्रारंभ किया, गायों को, और कहते हैं कि गायों को जब घेरना प्रारंभ किया तब गजनी और गोगा जी के बीच में युद्ध होता है। गजनी और गोगा जी के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में ये कहते हैं कि गजनी और इनके बीच में इतना भयंकर युद्ध था कि गोगा जी उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए और गजनी भी उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। और लास्ट में ये कहते हैं कि गजनी ने मरते मरते उन्हें एक नए नाम से, जिसका नाम था जहार पीर, जहार वीर भी कहते हैं और पीर भी कहते हैं, कि ऐसा वीर जिसमें अदम्य क्षमता और अदम्य साहस, जिसके साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया। अब देखिए यहां गजनवी जब मारा गया तब गोगा जी की भी वीरगति हो गई थी। उस समय कहते हैं कि इस प्रकार लड़ रहे थे कि उनका शीर्ष जो है वो कहां जाके गिरा, शीर्ष गिरा ददरेवा में, और धड़ कहां गिरा, गोगा मेडी नौहर। तो ये तो क्या हो गई, शीर्ष मेडी।
सबसे बड़ा स्थान। और यह क्या हो गई, धुरमेड़ी, जिसको गोगामेड़ी नौहर बोलते हैं। तो यहां तक अब बात को दोबारा एक बार समझते हैं कि जेवर सिंह चौहान जो ददरेवा गांव के अधिपति थे, इनकी पत्नी थी बाछल, और इन दोनों से गोगा जी का जन्म हुआ है। केलम दे जो उनकी पत्नी थी, विवाह के बाद जब आ रहे थे तो कहते हैं कि सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, और गोगा जी गुस्सों में सर्पों का संहार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तब जाके नाग देवता प्रार्थना करता है कि हे गोगा पीर हमें बख्श दे, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि आपकी पत्नी है। और गोगा जी बोले नहीं, रुक जाओ तुम लोग। तब जाके उन्होंने केलम को वापस जिंदा किया, और सर्वदंश से आपकी तांती बांधने पर कोई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान नागराज नागों के देवता ने दिया। अब कहते हैं दूसरी जो जनश्रुति है, गोगा जी का महमूद गजनी के साथ युद्ध हुआ, और गजनी प्रतिवर्ष हिंदुस्तान लूटने के लिए आता था, और सोमनाथ की लूट के बाद धन संपदा इतनी ज्यादा हो गई थी, उनके ले जाने के लिए उनके पास वाहनों की कमी हो गई, जानवर कमी हो गई जिन पे वो लाद के ले जाए। तब कहते हैं कि गायों को घेरना प्रारंभ किया शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में। तब गजनी और गोगा जी का युद्ध होता है, और युद्ध में गजनी मारा जाता है और गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं युद्ध में उनकी गर्दन जो है वो ददरेवा गांव में गिर गई थी, और फिर भी बगैर गर्दन के दोनों हाथों से लड़ते हुए दुश्मन की सेना के दांत खट्टे करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब मोहम्मद गजनी ने उन्हें जहार पीर या जहार वीर की संज्ञा दी थी, और लड़ते हुए उनका जो सिर जहां गिरा था वो थी ददरेवा, जिसे आज शीर्षमेड़ी कहते हैं, और धड़ जो जहां गिरी थी उसे क्या कहते हैं, धुरमेड़ी कहते हैं। इसके बाद गोगा जी से संबंधित जो हमारे सिलेबस से संबंधित जो तथ्य और निकल के आते हैं उन पे हम विचार करेंगे। देखिए तो यहां प्रश्नों का प्रारंभ हो जाता है कि शीश जहां कट के गिरा जिसको कहते हैं शीश, और एक होता है धड़। तो शीश जहां गिरा उसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी, इनका मंदिरों से क्या बोलते हैं, मेड़ी। और इसको क्या बोलते हैं, जहां धड़ गिरा उसको बोलते हैं धुरमेड़ी। तो शीर्ष मेरी ददरेवा, और धुरमेड़ी नौहर भादरा एक जगह है, किस डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ राजस्थान में। और ये जगह कहाँ है, चूरू राजस्थान। शीर्ष मेरी ददरेवा में है। अब देखिए इस मेड़ी की एक और खास बात आ जाती है, जो धुरमेड़ी है गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ जी। तो यहां पर एक और बनाया हुआ है गोरख तालाब। क्या बनाया हुआ है, गोरख तालाब। अब यहां एक और नया मोड़ आता है, एक नाम आता है फिरोज शाह तुगलक। शीर्ष मेड़ी वगैरह हो गया। अब देखो फिरोज शाह तुगलक। अब गोगा जी की जो पीढ़ी है, गोगा जी की 11वीं पीढ़ी में आते आते एक शासक होते हैं जिनका नाम है कायम सिंह, है कायम सिंह। और वो कायम सिंह का धर्म परिवर्तन हो जाता है, उससे वो क्या बन जाते हैं, कायम खानी बन जाते हैं, और कायम खानी मुसलमान बन जाते हैं। तो यहां कायम खानी मुसलमान से आशय ये है कि फिरोज शाह तुगलक की सेना में कायम खानी मुसलमानों को भर्ती कर लिया गया। जब कायम खानी मुसलमानों को भर्ती कर लिया गया तो इनका आराध्य और इनकी आस्था किसमें, गोगा जी में। इनकी आस्था और आराध्य किसमें, गोगा जी में। तब फिरोज शाह तुगलक ने
मकबरा नुमा मंदिर, जिसकी चौखट पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ है। एक बात, इन्हें पीर के रूप में मानने पर यह जो मंदिर है धुरमेड़ी, इसमें 2 पुजारी होते हैं। इसमें 2 पुजारी होते हैं, एक मुस्लिम होता है और एक हिंदू होता है। अब यहां दोनों का टेन्योर फिक्स होता है कि मुस्लिम पुजारी जो है वो कितने दिन? 11 माह, और हिंदू पुजारी 1 माह। 1 माह कौन सा? भाद्रपद। तो बादवे में गोगा जी की उत्सव मनाने के लिए इसमें हिंदुओं जो पुजारी होता है वो 1 माह रहता है और मुस्लिम पुजारी कितने दिन रहता है? 11 दिन रहता है। तो यहां कहते हैं कि इस जो मकबरे नुमा बनाया गया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। क्यों करवाया था? इन कैम खानियों को खुश करने के लिए। एक बात। दूसरी चीज, जब इसकी चौकी जो है वो कैसी है? हिंदू शैली की। तो कहते हैं कि जीर्णोद्धार जब करवाया गया तो महाराजा गंगा सिंह कहाँ के? बीकानेर, और ये चूरू भी उस समय बीकानेर के अधीन ही आता था। तो बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह द्वारा इस मंदिर के आगे का कार्य करवाया गया। अब देखिए, यहां एक गोरख तालाब है जो गोरखनाथ जी की स्मृति में बनाया गया। तो ये सूचना है, जब हम बात करेंगे कि जहां पे शीश गिरा था गोगा जी का लड़ते हुए, वो ददरेवा चूरू में गिरा था, जहां पे शीर्ष मेढ़ी के रूप में मनाया जाता है। उनकी धड़ जो बगैर शीश के लड़ते हुए वो आगे बढ़े थे, तो हनुमानगढ़ जिले के नौर भादरा तक गिरा था। और धुरमेड़ी पर गोरखनाथ जी का एक गोरख तालाब है, जिसमें भी स्नान करना धार्मिक कृत्य माना जाता है। इस मंदिर के 2 पुजारी हैं, एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। मुस्लिम पुजारी 11 माह रहता है, हिंदू पुजारी 1 माह सिर्फ भाद्रपद में रहता है। इस मंदिर का ऊपर का भाग मकबरा नुमा नजर आता है, जिसकी चौखट पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। और यह फिरोज तुगलक के द्वारा मुस्लिम पद्धति में बनाया गया। और चौकी वो हिंदू शैली की है, वो किसके द्वारा बनाया गया? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के द्वारा बनाया गया। अब ये क्यों बनाया फिरोज तुगलक ने? कि गोगा जी के जो वंशज चौहान थे, कायम सिंह चौहान के जो वंशज थे, जो कायम खानी थे, उसकी सेना में थे, और इनको खुश करने के लिए, सैनिकों को खुश करने के लिए, सैनिकों के पक्ष को खुश करने, खुश रखने के लिए, ये लो साहब। तो ये 3 इसमें जुड़ गए। तो सैनिकों के पक्ष को खुश रखने के लिए इसका निर्माण करवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और सूचनाओं के बारे में। अब देखिए, गोगा जी की जो साहित्यिक सामग्री हमें मिलती है वो क्या क्या है। पहला है गोगा जीरी निशानी। गोगा जी निशानी क्या कहती है? इस ग्रंथ में यह कहा जाता है, ग्रंथ में
कि गोगा जी गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। ये लो जी। तो गोगा जी की निशानी में स्पष्ट कर दिया कि गोगा जी का जन्म जो है वो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ है, और उनके पिता जो हैं जेवर सिंह जो ददरेवा के अधिपति हैं, और माता उनकी बादशाह है। दूसरी, कायम खां रासो। कायम खां रासो में क्या है? पंडित दशरथ शर्मा, इतिहासकार हैं भाई, पंडित दशरथ शर्मा गोगा जी को किसके समकालीन बताते हैं? गजनी के तो प्रश्न बन गया, किस ग्रंथ के आधार पर पंडित दशरथ शर्मा गोगा जी को गजनी के समकालीन बताते हैं? कायम खां रासो के द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं। देखो, और कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड किसका समकालीन बताते हैं भाई? फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक का समकालीन बताते हैं। अब यहां देखो, एक गुजराती ग्रंथ है जिसका नाम है श्रामक वृत्तादि अतिचार। श्रामक वृत्तादि अतिचार, एक तो ये, और एक है रणकपुर शिलालेख। रणकपुर पाली है ना, रणकपुर शिला। तो ये तो है विक्रम संवत 1480, और ये है 1400 श्रामक वृत्तादि अतिचार विक्रम संवत 1480, और रणकपुर शिलालेख विक्रम संवत 1416। दोनों ये कहते हैं गोगा जी का समाज में स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष स्थापित हो गया था। ये दोनों ग्रंथ श्रामक वृत्तादि अतिचार विक्रम संवत 1480 और रणकपुर शिलालेख विक्रम संवत 1416, दोनों ये ग्रंथ ये कहते हैं कि गोगा जी महाराज का स्थान समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के समान हो गया था। अब देखिए, दूसरी जो इनकी पुस्तकें हैं वो है गोगा पीररा छंद। गोगा पीररा छंद। दूसरी है गोगा जी की निशानी जो अपन ने यहां लिख दी थी। फिर है एक इनके भाई अर्जन और सर्जन से भी इनका युद्ध हुआ था। मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, गायों को लेकर ही इनसे लड़ाई हुई थी, गायों के लिए। तो गाय इतना पवित्र धन माना जाता था, इतना पवित्र था जिसकी कोई हद नहीं थी। और गोगा जी के लिए जो लिखा गया गोगा जी रसावला महकृत का, कहते हैं गजनी और गोगा जी
युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में है? कवि में है कृत, गोगाजी रसावला। गोगाजी रसावला में इनका पूरा वर्णन दिया गया है। और यहां कहा गया है कि गोगाजी की पत्नी जो है वो सती भी हुई थी। गोगाजी की पत्नी सती भी हुई थी। अब देखिए साहब, एक नाम आता है गांव गांव खेजड़ीर, गांव गांव गोगो, तो एक नाम आता है ओल्डी। ओल्डी बोलते हैं झोंपड़ी को। और ये गोगाजी की एक झोंपड़ी या गोगाजी की जो जिसको कहते हैं ना मेड़ी, वो बनी हुई थी। और वो कहां बनी थी? किलोरिया की डाणी, तहसील सांचौर, जिला जालोर। ये गोगाजी की ओल्डी बनी हुई थी। और इस ओल्डी का जो निर्माण वर्तमान समय में यहां पर जो मंदिर बना है उसका निर्माण किया है कुम्हार राजा राम ने। यहां इसका निर्माण किया गया है। अब एक बात आती है कि गोगाजी की जो बनी होती है, जो जंगल होता है, उस जंगल को बोलते हैं बणी। क्या बोलते हैं? बणी या जोहड़ी। और नागों के देवता होने के कारण यहां गाते रहते हैं एडी चले मेडी चले टेढ़ा डंक लगा हुआ रहे। मतलब सांप जो है उसकी चाल ये टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है और गाते रहते हैं। तो ये बहुत से लोक देवताओं के लिए। और गोगाजी की जो घोड़ी है, नीली घोड़ी नौ लकीर मोत्या जड़ी लगाम, और चढ़ गूगो चालो जठे दुनिया करे सलाम। तो इस घोड़ी को किस नाम से पुकारते थे? बप्पा। बप्पा के नाम से इस घोड़ी को पुकारा जाता था। और गोगाजी का भादवे में जो मेला लगता है वो कब लगता है? कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है इनका मेला लगता है। और मेला कहाँ लगता है? ददरेवा में लगता, मतलब राजस्थान के समस्त जो गोगाजी की मेड़ियां हैं उन पे लगता है कृष्ण पक्ष में। और ये जो धुरमेड़ी है, धड़मेड़ी है, यहां लगता है कृष्ण पक्ष की नवमी को। अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। उस समय कहते हैं कि केसरिया जी का जन्म होता था, कान्जी का जन्म होता, कहीं ना कहीं इनको कोरिलेट करते हैं। तो गोगाजी का ये, तो गोगाजी की निशानी जिसमें यह कहा जाता है कि गोगाजी गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए। कायम खा रासो पंडित दशरथ शर्मा ये कहते हैं गोगाजी को गजनी के समकालीन बताया जाता। तो गजनी के समकालीन किस ग्रंथ में कहा गया है? कायम खां रासो में कहा गया। कर्नल जेम्स टॉड फिरोज तुगलक के समकालीन बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के समकालीन समाज में स्थान गोगाजी का था। वो किस दो ग्रंथों में? श्रामक वृत्तादि अतिचार और रणकपुर शिलालेख के तहत। फिर गोगा पीररा छंद, अर्जन सर्जन दोनों कौन थे? मोसेरे भाई, मोसेरे भाई बदमाश थे ये भी। तो ये भी गोगाजी की परीक्षा लेते थे। गोगाजी ने इनको भी पटकनी खिला दी थी। ओल्डी, ओल्डी बोलते हैं झोंपड़ी को। और जो कहाँ है गोगाजी की ओल्डी? ओल्डी है किलेरिया की ढाणी, सांचौर, जिला जालोर में। और उस ओल्डी पर कुम्हार राजा राम ने वर्तमान समय में मंदिर बनवा दिया। इनका जो जंगल होता है जहाँ इनकी जो मेड़ी होती है वो गांव के बाहर होती है। और उसको क्या बोलते हैं? गोगाजी की बणिया जोड़ी बोलते हैं। और गोगाजी की घोड़ी का नाम क्या था? बप्पा।
और महकृत गोगा रसावला में ये कहा गया है कि मोहम्मद गजनी के साथ जो उनका युद्ध हुआ था उस युद्ध का पूरा वर्णन किस में किया गया है? गोगा जी रसावला, जो किसके साथ युद्ध का दर्शन करता है? गजनी के साथ। और इसमें यह भी कहा गया था कि युद्ध के उपरांत जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो गोगा जी महाराज के साथ उनकी पत्नी सती भी हुई थी। तो गोगा जी महाराज से संबंध में ये कुछ तथ्य और जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की हैं। अब हम आगे नया जो लोक देवता या महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे वो है, हाँ जी मित्रों, अब हम दूसरे महापुरुष लोक देवता जिनका नाम है हड़बू जी। और हड़बू जी के लिए ये कहते हैं कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और रामदेव जी के साथ उनका इतना प्रेम था कि रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद ही उन्होंने भी समाधि ले ली थी। और यहाँ कहते हैं कि करनीबाई और हड़बू जी दोनों राव जोधा के समकालीन थे। तो राव जोधा के जब समकालीन थे तो यहाँ कई सी बातें रही होंगी कि सामरिक दृष्टि से उस समय राव जोधा की स्थिति मारवाड़ में मंडोर में ठीक नहीं थी। क्यों? कि मंडोर पर आड़ा हिंगोला का राज था। तो यहाँ ये भी कहते हैं कि हड़बू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने मंडोर वापस जीता था आड़ा हिंगोला से। और आड़ा हिंगोला से जीतने के बाद राव जोधा ने उन्हें एक गांव बेगटी, जोधपुर में जो बेगटी गांव है, वो उपहार स्वरूप भेंट किया था। मंडोर विजय के समय ये भी बताते हैं कि हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार भी भेंट की थी। लेकिन जोधा जी के साथ जब बात करें, करनीबाई, हड़बू जी और हड़बू जी के गुरु भी योगी बालीनाथ रहे, रामदेव जी के बीच के सानिध्य से हड़बू जी ने अपना गुरु भी किसे बनाया? बालीनाथ जी, योगी बालीनाथ जी को बनाया। जब योगी बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया है तो यहाँ एक नाम और भी आता है, प्रासंगिक है, वो आई माता। आपको ध्यान है पिछले दिनों जब पढ़ा था, देवियाँ गुजरात से चल के आई थी, महमूद बेगड़ा के अत्याचारों से प्रताड़ित होकर बहुत सी चीज़ें जो आके उन्होंने आई पंथ की स्थापना की थी। तो उसी प्रकार हड़बू जी जो है ये सांखला है, रामदेव जी हैं वो तंवर है। तो ये बालीनाथ के शिष्य बनने के साथ ही भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। जब भक्ति मार्ग की ओर चले तो इन्होंने कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। इनका एक ही मकसद था, अपनी टूटी फूटी बैलगाड़ी से चलते थे और घायल गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करते थे। जो विकलांग गायें थी उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था करते थे। तो ये भी अपने गौ रक्षार्थ अपने कार्यों में लगे हुए थे। और ये कहते हैं कि शकुन शास्त्र के या सगुन शास्त्र के बहुत बड़ा विद्वान थे। और इनका जो वाहन था वो कहते हैं कि ये सियार अपने साथ रखते थे। तो इस प्रकार हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई रहे हैं। तो अब हम कुछ सूचनाएं जो आपके साथ साझा करनी है उनके लिए कहते हैं कि हड़बू सांकला हरदम हाजरी गांव मई, हड़बू जी सांकला हरदम हाजरी गांव मई। और ये कहते हैं दूजी देह मारी जानो, मैं हाँ दोनों मोसे जाए भाई। हड़बू जी सांकला हरदम हाजरी गांव मई, कि हड़बू जी सांकला है जो हरदम बेगटी गांव में अपनी हाजिरी अपनी उपस्थिति देते हैं। और दूजी देह ही मारी, दूजी देह मतलब दूसरी देह मेरी है, एक रामदेव जी की है, एक मेरी है, कारण कि मैं हाँ दोनों मोसी जाया भाई। तो अब हड़बू जी के बारे में कुछ सामान्य सी सूचनाएं हैं वो हम लोग आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो देखिए, पहला आता है हड़बू जी नागौर परगने में या नागौर में एक गांव है बुढोल, और उस बुढोल गांव में इनका जन्म किसमें, इनका जो सांखला परिवार, और सांखला परिवार में कौन से, मेहराज सांखला,
शांखला, गोत्र, पिता का नाम मेहराज जी। यहां तक बात समझ में आती है। तो फिर आते हैं ये रामदेव जी के मौसी के बेटे। और दोनों में इतना प्रेम कि रामदेव जी के 8वें दिन बाद ही इन्होंने समाधि लेती। और कहते हैं हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला हरदम हाजरी गांव माई, हड़बूजी सांखला की हाजरी हरदम गांव के माए है। दूजी देह हमारी, दूसरी देह मेरी, क्यों मैं हाँ मौसी जाया भाई। तो रामदेव जी और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो रामदेव जी के मौसी के बेटे होने के कारण रामदेव जी के सानिध्य से गुरु कौन बने? इनके गुरु भी बालीनाथ जी बने। इनके गुरु भी कौन बने? गुरु बालीनाथ बने। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो कि मेवाड़ राणा कुंभा, मेवाड़ में राणा कुंभा जो कुंभा के पिता के मामा रणमल तो थे, तो और वो आवाज देते हैं जब रणमल की हत्या की जा रही थी तोड़ में, भाग सके तो भाग जोधा रणमल मार्यो जा। ये चीजें उस समय की। तो इनको मेड़ता जो है वहां पर मेवाड़ का शासन होने पर इन लोगों ने किसको वहां पे? आढ़ा हिंगोला को, आढ़ा हिंगोला कहां पर? मंडोर, जो पुराना जोधपुर था। अब इस मंडोर पर आढ़ा हिंगोला का शासन होने के कारण जोधा किसकी शरण में है? हड़बू जी। और जब हड़बू जी की बात आती है तो ये किसके हैं? शकुन शास्त्री या शगुन शगुन या शकुन शास्त्र में प्रवीण थे। और इन्होंने जोधा को आशीर्वाद दे दिया। वरना कुंभा के सामने जोधा की कहां हैसियत सी कि वो मंडोर को खाली। जो ही जोधा को आशीर्वाद दिया, जोधा ने किसको? आढ़ा हिंगोला को ठिकाने लगा दिया और मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया। जो ही मंडोर पर अधिकार किया, मंडोर जीतने के साथ जोधपुर का गांव है बेगटी, वो भेंट स्वरूप किन्हें दिया? हड़बू जी को। तो जोधा ने भेंट स्वरूप जो बेगटी गांव है वो इन्हें हड़बू जी को प्रदान किया। और इनका मंदिर भी यही है। मंदिर में मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है तो क्या है? बैलगाड़ी। और ये वो बैलगाड़ी है जिसमें हरा चारा, घायल हरा चारा घायल गायों के लिए लाते थे। हड़बू जी स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे जिन्होंने किसकी रचना की? शकुन शास्त्र हस्त लिखित ग्रंथ
हड़बू जी का क्या है? शकुन शास्त्र नामक हस्तलिखित ग्रंथ है जो आज भी उपलब्ध है। और इनका वाहन क्या था? शियार। तो यहां हम बात करते हैं, रामदेव जी के मौसी के बेटे थे, इनका सानिध्य भी मिला। और एक बाई और थी जिनको रामदेव जी का सानिध्य मिला था, आई बाई साहब, जिन्हें आई नाथ जी कहते हैं, आई बाई, उसको भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार इनके मंदिरों में मूर्ति नहीं है, जबकि बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। इनका मंदिर जो है बेगटी गांव में है, इनका मंदिर बेगटी गांव है। इनके मंदिर में पुजारी शाखला गोत्र के व्यक्ति ही होते हैं। तो हड़बू जी की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? शकुन शास्त्र या शकुन विचार। शकुन विचार, हड़बू जी की पुस्तक शकुन विचार, जो वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। और मूर्ति पूजा इनकी नहीं होती थी, क्योंकि ये एक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और कहते हैं कि मंडोर जीतने के समय जोधा को एक कटार जोधा को भेंट की थी। तो हड़बू जी के लिए इतना ही है कि अपनी टूटी फूटी गाड़ी से, जो बैलगाड़ी थी, उससे घायल और असहाय गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करते थे, जिनसे उनको ऊर्जा मिल सके। और नागौर के बुडोल गांव में सांखला परिवार में मेहराज जी के घर में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी इनके मौसी के बेटे थे, और रामदेव जी के सानिध्य से इन्होंने अपना गुरु बालीनाथ जी को बनाया, जिससे भक्ति मार्ग की ओर ये प्रवृत्त हो गए। और आड़ा हिंगोला से मंडोर को जितवाने में जोधा को आशीर्वाद दिया था। ये शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, प्रवीण थे। जोधा को आशीर्वाद देने से मंडोर इनको जितवाया था। और मंडोर जीतने के साथ ही जोधा ने बेगटी गांव भेंट स्वरूप हड़बू जी को भेंट दिया था। और वहां पर आज मंदिर बना हुआ है। मंदिर में सांखला जाति के लोग उसकी पूजा करते हैं। और इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी जो बैलगाड़ी है उसी की पूजा की जाती है। और इनका वाहन शियार है। और हड़बू जी शकुन विचार नामक ग्रंथ के खुद लेखक हैं, जिनकी आज भी प्रति उपलब्ध हमें होती है। तो यहाँ ये कुछ बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और हमने जो हड़बू जी के बारे में ये बातें की है, ये सूचनाएं आपको साझा की।